हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, साइफाई ऑर्बिट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपना जो 12 चैप्टर चल रहा था विद्युत वाला, उसमें आज अपन एक दो टॉपिक लेके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपन विद्युत शक्ति के बारे में और एक जूल का तापन नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी फॉर्मूले हैं उनके साथ अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास को शुरू करने से पहले अपन को थोड़ा सा शक्ति के बारे में जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है शक्ति। अपन देखते हैं कि शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या होता है आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो कार्य करने की दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। तो एक बार इसकी अगर परिभाषा अपन लिखे तो क्या होता है, कार्य करने की दर। तो ये छोटी सी परिभाषा है इसकी, कार्य करने की दर। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, अगर इसका अगर फॉर्मूला अपन बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक बार अभी अपन शक्ति ले रहे हैं, ठीक है। शक्ति बराबर होता है कार्य दर लगती है, आपको पता है कि समय का भाग दिया जाता है, ठीक है। और कार्य को अपन W से लिखते हैं और समय को T से लिखा जाता है, ठीक है। तो और शक्ति क्या होती है, शक्ति पावर, शक्ति को P से लिखा जाता है। तो P बराबर हो गया अपना W/T। देखिए शक्ति क्या होती है कि जब किसी समय के सापेक्ष यानी किसी एकांक समय में जब कोई कार्य किया जाता है तो उसी को शक्ति कहा जाता है। एक और चीज होती है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, यानी जितनी एनर्जी होगी उतना ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो शक्ति में और ऊर्जा में थोड़ा सा समय का फर्क होता है कि शक्ति को समय के सापेक्ष मापा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना P बराबर W/T। अब अगर इसका मात्रक अपन देखें तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है सेकंड, ठीक है। इसको अपन J/S भी लिख सकते हैं। और एक वैज्ञानिक हुए थे जेम्स वाट, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम कर दिया वाट, ठीक है। ये है शक्ति के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, ठीक। तो अब अपन इस पार्ट के अंदर, इस लेसन के अंदर जो विद्युत धारा वाला है उसके अंदर अपन शक्ति को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इससे पहले अपन को देखिए, इस पार्ट में अपन ने कुछ एक फॉर्मूले पढ़े थे। शुरुआत की थी अपन ने, एक तो अपना था धारा वाला जिसमें था Q/T, ठीक है। एक अपना विभवांतर वाला था W/Q, और एक और था अपना ओम का नियम, वो कहता है V बराबर IR। ये कुछ फॉर्मूले अपने पास, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करते हुए अपन शक्ति को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट करेंगे या विद्युत धारा के अंदर अपन जोड़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, अपना जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर W/T, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अपन को यहाँ से कनेक्ट करती है, तो ये W ये जो अपन को कनेक्ट करता है। तो अगर यहाँ से अगर W का अपन फॉर्मूला निकालेंगे तो वो हो जाएगा V/Q, ठीक है। तो उस W का मान अगर अपन यहाँ पे रखें तो ये हो जाता है V/Q/T, ठीक है। अगर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं V/Q/T, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए Q/T किसका फॉर्मूला है, I का। तो अगर अपन इस Q/T का मान I रख दें तो अपने पास आ जाएगा P बराबर V/I, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनता है शक्ति का, विद्युत शक्ति का। दूसरा, अब यहाँ से अपन V और I के मान ओम के नियम से अगर निकालें तो देखिए पहला V का मान होता है IR,
तो अगर V बराबर आई आर रखते हैं तो अपने पास आता है आई आर इंटू आई, और अगर इसको सोल्व करते हैं तो आ गया अपने पास आई स्क्वायर आर, ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी से अगर अपन आई का मान रखें तो यहाँ से आई का मान हो जाता है V इंटू आर। तो अगर आई का मान इस फॉर्मूले में रखें, P बराबर वी आई में अगर आई का मान V बटा आर रखें तो अपने पास होगा V इंटू वी बटे आर, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला नंबर 3। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं शक्ति के। P बराबर, ये तो होता है नॉर्मली जो फॉर्मूला चलता है, P बराबर W बटा T यानी कार्य करने की दर। उसके बाद में अगर विद्युत धारा में कनेक्ट करें अपन इस शक्ति को विद्युत धारा के सापेक्ष, तो अपना एक फॉर्मूला आता है P बराबर V इंटू आई, और दूसरा फॉर्मूला आता है P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला आता है P बराबर V स्क्वायर बटा आर। तो इस तरह से अपने पास शक्ति के खूब सारे फॉर्मूले। अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे फॉर्मूले की क्या जरूरत है, तो देखिए क्या होता है कि विद्युत धारा से जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अगर अपने पास ये 3 चीजें होती है, विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध, मुख्य रूप से ये 3 चीजें होती है। तो अगर यदि किसी न्यूमेरिकल में केवल ये 2 चीजें हो, V और I का मान हो, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी न्यूमेरिकल में ये 2 चीजें दे रखी है तब अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर किसी न्यूमेरिकल में ये और ये V और R दे रखा हो तब अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अपने पास क्वेश्चन कैसा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कौन कौन से फिगर दे रखे हैं, कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, और अपन को किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी, आपको याद रखना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और 3-4 इसके फॉर्मूले होते हैं। एक इसके अंदर मुख्य चीज़ ये होती है कि शक्ति का एक और मात्रक होता है, एक और नाम होता है इसमें अश्वशक्ति। अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति, इसको हॉर्स पावर बोला जाता है, या अंग्रेजी में HP बोलते हैं। वो अपनी जो पानी वाली मोटर होती है या जो भारी मशीनें होती हैं वो वाट में नहीं आती, वो HP में आती है। ठीक है, तो आपको इतना भी याद रखना है कि एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एक अश्वशक्ति का या 1 HP का मान कितना होता है। ठीक है, और ये कई बार मान लो छोटा पड़ जाता है वाट, तो इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। ठीक है, यानी अगर 1000 वाट हो तो उसको 1 किलोवाट लिखा जाता है, ये इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये था अपना शक्ति के बारे में। और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की जो दर होती है, यानी समय के सापेक्ष अगर कोई काम किया जाता है तो उसको शक्ति कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है जनरली W/T होता है, और मात्रक जो निकल के आया अपने पास वाट। ठीक है, अब इस शक्ति को अपन विद्युत धारा वाले चैप्टर में कनेक्ट करते हैं, तो कुछ एक जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे इस लेसन के अंदर, I बराबर धारा का जो सूत्र पढ़ा था Q/T, विभवांतर का W/Q, और एक ओम का नियम पढ़ा था V बराबर IR। अब ये 3 चीज़ों में से अपने पास W जो है वो इस चीज़ को कनेक्ट करता है, क्योंकि जो P शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, इसमें से W ही है जो इन चीज़ों में से किसी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर W का फॉर्मूला निकालते हैं अपने पास तो W बराबर V गुणा Q आता है। यहाँ पर W का मान V गुणा Q रख दिया, तो कुछ एक इस तरह से अपने पास एक विद्युत शक्ति का फॉर्मूला निकल के आता है, P बराबर VI, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R, और तीसरा V स्क्वायर R। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था शक्ति के बारे में, तो शक्ति होती है अपनी P बराबर W/T। इस फॉर्मूले से अगर अपन W का मान निकालें तो वो होता है W बराबर P गुणा T। ठीक है, यानी
कार्य क्या आ गया अभी, कार्य आ गया शक्ति को अगर समय से गुणा कर दिया जाता है तो वो अपना कार्य निकल के आ जाता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कार्य बराबर क्या होता है। कार्य और ऊर्जा को एक ही माना जाता है। ठीक है, कार्य बराबर ही ऊर्जा होती है। तो अगर यहाँ पर मैं W बराबर ई एनर्जी रखूं, ठीक है, और ऊर्जा भी कौन सी अपनी, अभी इस चैप्टर को अपन एक टॉपिक से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो ऊर्जा अपन रखते हैं ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो ऊष्मा ऊर्जा को H लिखा जाता है। तो यहाँ पर W को जगह अगर अपन H लिखेंगे तो वो होता है P गुणा T। ठीक है, अपने पास क्या निकल के आया, H बराबर PT। अभी अपन ने देखा था लास्ट टॉपिक में कि P बराबर होता है अपने पास VI। ठीक है, तो यहाँ पर अगर P का मान VI रख दूं तो वो अपने पास निकल के आता है VIT। ठीक है, अब ओम के नियम से अगर अपन V का मान IR रखें तो वो निकल के आता है, V का मान अगर IR रखते हैं तो ये अपने पास आता है IR और T, और इसको अगर अपन सही तरीके से लिखें तो वो हो जाता है I² RT। ठीक है, H बराबर हो जाता है I² RT। अगर अपन यहाँ पे कांस्टेंट 1 मानते हैं तो ये होता है अपने पास H इज प्रोपोर्शनल टू I² RT। ठीक है, और यही अपने पास जो चीज़ चाहिए वो निकल के आ रही है H² RT। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ H का मतलब है ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि अगर अपन किसी भी डिवाइस में या किसी प्रतिरोधक में अपन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और उस डिवाइस का मान लेते हैं कुछ प्रतिरोध होता है, तो कुछ समय बाद में वो क्या होती है, गर्म होने लग जाती है। कोई भी डिवाइस जो होती है वो गर्म करने लग जाती है, जैसे अपनी इस्त्री है या पंखा है या कोई भी जो डिवाइस होती है वो कोई चीज़ें कम गर्म होती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती है। तो वो वस्तुएं किस हिसाब से गर्म होती है उसको समझाने के लिए जूल ने एक नियम दिया था जिसको अपन जूल का ताप नियम कहते हैं। तो ये नियम हमें ये बताता है कि कोई वस्तु है वो कितना गर्म होती है। देख लीजिए, कभी मान लेते हैं किसी भी परिपथ में अगर किसी प्रतिरोध में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा का कुछ भाग तो उस डिवाइस को चालू करने में या ऑपरेट करने में यूज हो जाता है, और बाकी की ऊर्जा होती है वो जो उस डिवाइस को गर्म करने में काम में ली जाती है। तो वही क्या होता है कि वो किस हिसाब से गर्म होती है उसको समझाने के लिए जूल ने अपना एक नियम दिया था, जूल का तापन नियम। और वो नियम क्या कहता है, वो नियम यही कहता है H इज प्रोपोर्शनल टू I² RT। ठीक है, ये नियम ये कहता है कि किसी प्रतिरोधक में दी गई ऊष्मा, यहाँ पे H क्या है, यहाँ पर H है किसी प्रतिरोधक में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो किसके समानुपाती होती है, पहली चीज I² के। I का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है, तो पहली चीज आ गई कि H इज प्रोपोर्शनल टू I², यानी किसी प्रतिरोधक में ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है वो किसके समानुपाती होती है, पहली चीज विद्युत धारा, उसमें जितने भी अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके वर्ग के, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है वर्ग के। दूसरी चीज R क्या होता है, उस विद्युत धारा के जो प्रतिरोध होता है, उस विद्युत धारा का जितनी विद्युत धारा अपन उस प्रतिरोधक को दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो उस प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है। तीसरी चीज देखिए क्या कहता है, H इज प्रोपोर्शनल टू I² RT। कहने का मतलब क्या होता है कि किसी प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो किसके समानुपाती होती है, उस प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। यानी जितनी विद्युत धारा अपन प्रवाहित करेंगे उसके वर्ग के हिसाब से समानुपाती होगी। जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, उतना ही ज़्यादा वो वस्तु है या वो डिवाइस है वो गर्म होगा। दूसरी चीज़ R प्रतिरोध की, यानी उस डिवाइस का या उस विद्युत धारा का जितना प्रतिरोध होगा उतना ही वो गर्म होगी।
और तीसरी चीज है टी के। टी का मतलब होता है समय के लिए, यानी कितने समय के लिए अपन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये चीजों, तीनों चीजों के समानुपाती है। एच होती है विद्युत ऊष्मा जो उस डिवाइस में उत्पन्न होती है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होती है। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म होती है वो किस पे डिपेंड करता है, उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के और प्रतिरोध के और समय के। और इसी चीज को अपन कहते हैं जूल का तापन नियम। तो अगर पूछ लिया जाए कि जूल का तापन नियम क्या कहता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है और ये तीनों चीजें आप इसमें से बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये था जूल का तापन नियम। इस फॉर्मूले से या इस नियम से हमें उस प्रतिरोध में या उस परिपथ में जो खर्च होने वाली ऊर्जा की दर होती है वो ज्ञात होती है, या उसके द्वारा जो उपभुक्त या किसी डिवाइस के द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा की दर ज्ञात होती है। और वही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। और विद्युत शक्ति के बारे में अपन ने अभी पिछले सेशन में पढ़ा था, वो होता है P बराबर V गुणा I। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट। ठीक है, अगर P की जगह अगर अपन वाट रखें तो ये होता है V। V क्या होता है, विभवांतर, और विभवांतर को वोल्ट से लिखा जाता है। ठीक है, I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे एक लगा देते हैं और यहाँ पर भी एक लगा देते हैं तो एक और एक गुणा होके हो जाएगा अपने पास, यहाँ इधर भी एक आ जाएगा। तो एक वाट क्या होता है, एक वाट क्या होता है, एक वाट किसी डिवाइस की या किसी युक्ति की खर्च की गई वह शक्ति होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है या प्रदान की जाती है। तो उस कंडीशन में वो डिवाइस है वो कितनी शक्ति उपभुक्त करेगा। उपभुक्त का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो वो होती है 1 वाट। समझ गए आप, इसकी परिभाषा अगर अपन लिखें तो क्या होती है। तो क्या होता है 1 वाट, 1 वाट किसी डिवाइस के द्वारा, किसी युक्ति के द्वारा उपभोग की गई वह शक्ति है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो 1 वाट क्या है, शक्ति का एक मात्रक होता है। लेकिन जो वाट होता है वो वाट क्या होता है कि बहुत ही छोटा मात्रक होता है। 1 वाट, वाट जो होता है मात्रक वो बहुत छोटा होता है। और अगर अपन बड़े लेवल पर बात करें विद्युत धारा का, जो पूरे शहरों में, पूरे देश में सप्लाई की जाती है, तो किसी शहर द्वारा या किसी घर के द्वारा, ठीक है, या किसी राज्य के द्वारा प्रतिदिन या प्रति महीने या प्रति वर्ष कितनी विद्युत शक्ति वो या विद्युत धारा वो उसकी खपत की जाती है, तो उसकी गणना निकालने के लिए ये जो वाट होता है ये बहुत छोटा मात्रक होता है। तो अगर अपन इसको किलो वाट में बदल देते हैं, ठीक है, तो 1 किलो वाट में कितने हो जाते हैं अपने पास, 1000 वाट, किलो वाट। और जो ऊर्जा होती है, देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या था शक्ति का, P बराबर W बट्टा T। यहाँ से अगर W का मान निकालेंगे तो वो हो जाता है P गुणा T। W यानी कार्य, कार्य ही क्या है, ऊर्जा होती है।
तो यहाँ पर अगर W की जगह अपन E लिख देते हैं तो वो हो जाता है P गुणा T। ठीक है, या T समय के लिए किसी वस्तु को दी गई विद्युत शक्ति क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। E बराबर अपने पास आ जाता है P गुणा T, और P का मात्रक क्या है अपने पास? W, और T का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो अपने पास आता है वाट सेकंड। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है कि वाट सेकंड किसका मात्रक होता है, तो हम आंख बंद करके वाट देखते ही शक्ति का मात्रक करके आ जाते हैं, जबकि ये किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। वाट सेकंड किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। और अगर अभी अपन ने देखा कि ये वाट या वाट सेकंड होता है, ये बहुत ही छोटा मात्रक होता है। तो अगर इसको अपन बड़ा मात्रक देखें तो बड़ा मात्रक में अपने पास आता है, वाट को अगर अपन किलोवाट में बदलें और सेकंड को घंटे में, तो ये अपने पास किलोवाट घंटा अपने पास ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक निकल के आता है। और कमर्शियल तौर पर इसी 1 किलोवाट घंटा को ही क्या कहा जाता है? एक यूनिट कहा जाता है। जो अपने घरों में रीडिंग में आती है ना, यूनिट, कितना यूनिट बिजली खर्च करते हैं, तो वो ये वही यूनिट होती है। ये क्या होता है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक यूनिट यानी इस ऊर्जा के बड़े मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए अभी अपन ने देखा 1 यूनिट में कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटा। तो एक को अगर अपन सॉल्व करते हैं, 1 का मान 1, और किलो को अपन 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाट है ही। और घंटे को अगर अपन सेकंड में बदलें तो ये हो जाता है 60 गुणा 60। ठीक है, तो अगर अपन इसको सही तरीके से लिखें तो ये निकल के आता है 3.6 गुणा 10 की घात 6, और जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक अपने पास आता है जूल। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि एक यूनिट को अगर ऊर्जा में कन्वर्ट करें, ठीक है, यानी 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है? तो ये होती है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो ये भी पूछा जाता है कि 1 यूनिट का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे अपन ने क्लियर कर लिए। पहले विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा था, फिर जूल का तापन नियम, और अभी ये जो कॉमर्शियल है या विद्युत शक्ति है उसके कुछ और बातें अपन ने पढ़ी। और इसके अलावा एक चीज़ अपन ने पिछले टॉपिक में छोड़ दिया था, जूल का जो तापन नियम होता है ना, अभी अपने जूल के तापन नियम से पढ़ा था कि किसी भी परिपथ में अपन I धारा प्रवाहित करते हैं या उसका प्रतिरोध R होता है, और कुछ समय के लिए अगर उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो जो डिवाइस होती है, जो प्रतिरोधक होता है, वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए गए, जैसे विद्युत प्रेस इस्त्री होती है अपनी, या हीटर होता है, ओवन जो होता है। ठीक है, तो वो ये सारी जो युक्तियाँ जो गर्म होती है, या अगर इनमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो ये गर्म हो जाती है, और उसी गर्मी को या उसी ऊष्मा को अपन काम में लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो जूल के तापन नियम पे कार्य करती है। और इसके अलावा जो अपना जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, जो बल्ब अपने प्रकाश देता है, उसके अंदर एक तार सा होता है। तो वो तार क्या होता है कि जब उस बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार वो गर्म होने लग जाता है, और वो क्या होता है कि रोशनी देने लग जाता है, प्रकाश देने लग जाता है। तो वहाँ पर अपन को ऊष्मा नहीं चाहिए, वहाँ पर प्रकाश चाहिए, लेकिन वो ऊष्मा साथ में उत्पन्न हो रही है, और वो ऊष्मा उस तार को खराब ना करे, बल्ब को खराब ना करे, इसलिए उसका जो तार होता है वो एक जो धातु होती है, टंगस्टन धातु, उससे बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
यानी वो अगर विद्युत धारा उसमें प्रोवाइड करते हैं तो वो जल्दी से पिघलती नहीं है, खराब नहीं होती है। तो टंगस्टन जो धातु होती है वो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में काम में आती है। ये 2-3 एक बातें और थी इसमें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और देखते रहिए साई फाई ऑर्बिट।